चलिए, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक चीज बताने वाला हूँ। ठीक है ना? सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क्या बोलेंगे? इसको दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। एक होता है द और दूसरा होता है दी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? आपके हिसाब से इस दोनों में से कौन सा सही है? दी, ये आपके हिसाब से दी, आपके हिसाब से दोनों, आपके हिसाब से दी, दी आपके हिसाब से द। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये ऐसा ही क्यों, तो क्या जवाब आप दे सकते हैं इसका? नहीं जवाब दे सकते हैं। प्लीज बैठ जाइए। ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है, लेकिन स्पेशल केस में, लेकिन स्पेशल केस में अगर मैं बोलूं, आप लोगों ने कभी फिल्म देखा है? और फिल्म के एंड में ऐसा आता है, क्या आता है? ये क्या होता है? द एंड या दी एंड? क्या होता है? ये होता है दी एंड। क्या होता है? ये होता है दी एंड, है ना? आप लोगों ने आर्टिकल्स तो पढ़ा है, ए एन और द, ए एन और द के बारे में तो पढ़ा है। चलिए, हम लोग एक लिखते हैं ताजमहल। क्या लिखते हैं? TAJMAHAL। ताजमहल के आगे में हम लोग TH का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग द ताजमहल पढ़ेंगे या दी ताजमहल पढ़ेंगे? द ताजमहल। आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं, इसके साथ में हम लोग दी का यूज करते हैं, दी एंड, लेकिन इसके साथ में हम लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं। ये ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। देखिए, इंग्लिश में क्या होता है, वॉवेल्स होते हैं, VOWELS, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स में क्या होते हैं? AEIOU, ठीक है? और जो रिमेनिंग है वो आपके कॉन्सोनेंट्स में होते हैं। एम आई राइट? वेरी गुड। अब देखिएगा, ये जो एंड है ये किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? ई से। और ई क्या है हमारा? वॉवेल्स है कि नहीं? इसीलिए इसके आगे में डी। और ये क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है? टी क्या है? कॉन्सोनेंट से। और कॉन्सोनेंट से तो उसके आगे में ये हम लोग ने द लगाया, तो इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? द। अब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? डी कहां पे यूज होगा, द कहां पे यूज होगा? ऐसे वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट होते हो, उसके आगे में अगर THE अगर रहेगा तो उसको हम लोग डी प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे वर्ड जो कंसोनेंट से स्टार्ट होंगे, उसके आगे में अगर THE लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? द प्रोनाउंस करेंगे। हाँ देखो, ये एक ऑनेस्ट है कि नहीं? इसके आगे में टी लगा हुआ है ना? लेकिन ये एच जो है, ये एच क्या है? एच है हमारा कॉन्सोनेंट, एच है हमारा कॉन्सोनेंट, और ये है हमारा वॉवेल। लेकिन एच तो हमारा साइलेंट है। एच क्या है? साइलेंट। हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ऑनेस्ट। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ऑनेस्ट। तो आप लोग खुद बताइए, द ऑनेस्ट होगा या दी ऑनेस्ट होगा? दी ऑनेस्ट पर्सन। आर्टिकल्स भी हम लोग इसी बेस पे लगाते हैं ना, कि जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं।
ए एंड और द का भी जो यूज हम लोग अपने प्रोनाउंस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो THE लगा हुआ है, ये हम लोग इसको द ऑनेस्ट पढ़ेंगे या दी ऑनेस्ट पढ़ेंगे? दी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ? ये अभी तक आप लोग जानते थे? ये चीजें आपको सिर्फ विष्णु पब्लिक स्कूल में ही मिलने वाली है। ठीक है ना?